स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, जो आपको 30 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही टॉपिक जो है उसका सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है और कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, ठीक है। पर आप अगर ये वीडियो जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज अगर आपने देख लिया तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी जाने वाला है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है यूनिट नंबर 3 का, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, और 30 मार्क्स के लिए है। और इसमें आप सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे 3.1 से लेके टोटल 3.9 तक इतना सिलेबस हमें यहाँ पे है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। यूनिट नंबर 3 में हम क्या क्या देखेंगे, किस तरह से देखेंगे वो भी देखेंगे, और 3.1 को भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो का। सबसे फर्स्ट 3.1 जो मैंने इस तरह से फेंट ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया है, ये अपना के स्कीम का सिलेबस है जो अभी अपना सेमेस्टर चल रहा है ये, और ये जो भी प्रीवियस है आई स्कीम का सिलेबस है। टोटल दोनों सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो चेंज किया है, खाली 3.1 यहाँ पे लिया है, मतलब सीक्वेंस चेंज किया है, बाकी सिलेबस सेम एज इट इज़ है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये अपना के स्कीम का सिलेबस है दोस्तों, और ये अपना आई स्कीम का सिलेबस है, एज इट इज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम 3.1 में डिटेल्ड एस्टिमेट देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके पर्पस देखेंगे, डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट देखेंगे, उसके बाद प्रोसीजर देखेंगे, डिटेल्ड एस्टिमेट किस तरह से बनाते हैं उसकी प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद क्वान्टिटीज़ किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, एब्स्ट्रैक्शन शीट क्या रहती है, वो सब कुछ उसका फॉर्मेट जो है वो हम देखेंगे 3.1 में, मतलब लेक्चर नंबर 45 में हम ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। समझ में आया? देखो लेक्चर नंबर 45 में आपको डिटेल्ड एस्टिमेट दिख जाएगा, उसके डिफिनीशन, पर्पस, डाटा रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग करते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद 46 लेक्चर में देखो आप प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग द डिटेल्ड एस्टिमेट हम देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। लेक्चर नंबर 47 में हम 3.2 को हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। उसमें टाइप्स में आप देख सकते हो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है, वो सब कुछ जो भी टाइप्स है वो हम 3.2 में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और उसी के साथ साथ उसके यूजेस भी हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो लेक्चर नंबर 48 में हम सीधा 3.8 को हम स्टार्ट करेंगे, जो है प्रोविजन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। क्योंकि दोस्तों सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए, अगर हमने इसको 3.8 में अगर हमने पढ़ा तो जो भी 3.4 है, 5 है, 6 है, तो उस पॉइंट में आपको 3.8 की ज़रूरत होती है। इसलिए ये सबसे फर्स्ट आपको समझना चाहिए कि ये चार्जेस क्या होते हैं, कंटिजेंसी चार्ज क्या होता है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, वाटर सप्लाई चार्ज, सैनिटरी चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज क्या होता है। इसलिए ये पॉइंट हमने सबसे फर्स्ट लिया है 3.8, ये हमारा के स्कीम का पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारा आई स्कीम का था, मतलब आई स्कीम में जो 3.6 था उसको खाली नंबरिंग चेंज किया है, के स्कीम में 3.8 किया है, ठीक है। बाकी का सिलेबस दोस्तों एज इट इज़ है। समझ में आया? ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे के स्कीम को 3.8 है, और आई स्कीम में यही पॉइंट सेम पॉइंट था, 3.6 था, बस इतना ही सिलेबस चेंज हुआ है। बाकी का कुछ भी आपको सिलेबस चेंज का फ़ायदा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो आई स्कीम में सिलेबस था उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे के स्कीम में आपको लिया है। के स्कीम में बहुत ज़्यादा सिलेबस लिया है। आई स्कीम में यह सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर को था, पर यहाँ पे के स्कीम में ये सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर को ही लिया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम 48 नंबर लेक्चर में 3.8 डिस्कस करेंगे, ये ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 49 में टूल्स एंड प्लान्स क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 50 में कंटेंट चार्ज क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। सेंटेंस चार्ज होने के बाद वाटर सप्लाई, सैनिटरी अरेंजमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज क्या होता है, कितना होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 51 में हम 3.3 जो है हमारा मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट,
डिटेल्ड एस्टीमेट के मेथड, मगर उसमें यूनिट क्वांटिटी मेथड हो या फिर टोटल क्वांटिटी मेथड, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, उसके बाद 3.4 एंड 3.5, इन तीनों को हम कंबाइन में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तीनों भी पॉइंट सेम ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो लेक्चर नंबर 51 में हम मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट देखेंगे। जो यहाँ पे आई स्कीम में था 3.2 था, बस यहाँ पे नंबरिंग चेंज है, हमारा यहाँ पे 3.3 है के स्कीम में मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। वही हम यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, उसमें यूनिट क्वांटिटी मेथड है और टोटल क्वांटिटी मेथड है, ठीक है। आपको मेरी जिम्मेदारी है कि आपको के स्कीम का पूरा सिलेबस पढ़ाने का है, और वो मैं 100% आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप खाली सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखते जाओ। लेक्चर किस तरह से देखने का है, चैनल को किस तरह से ज्वाइन करने का है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो एक बार देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो 51 में हम ये स्टडी करेंगे। उसके बाद देखो लेक्चर नंबर 52 से लेक्चर नंबर 44 तक कोई भी लेक्चर नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो आई स्कीम में था वो पूरा सिलेबस यहाँ से हटा दिया है और किसी नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसको, इसलिए लेक्चर नंबर 52 और से 54 तक कोई भी लेक्चर नहीं है, ध्यान में दो। सीधा 51 के बाद सीधा लेक्चर नंबर 55 होगा, और उसमें हम लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल डिस्कस करेंगे, क्या होती है, किस तरह से क्वांटिटी निकाला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल के ऊपर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल के ऊपर। यहाँ पे आपको हर एक बारीक चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी। उसके बाद लेक्चर नंबर 58 में हम सेंटर लाइन मेथड डिस्कस करेंगे, किस तरह से सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करके हम क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करके किस तरह से एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। और 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 61 में हम डिफरेंस देखेंगे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड का और सेंटर लाइन मेथड में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे। उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल है डिटेल्ड एस्टीमेट के ऊपर, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 62 में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। 63 में भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो समर 19 का था डिटेल्ड एस्टीमेट के ऊपर। वो एग्जाम्पल हम आपको पूरी तरह से सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से किया जाता है सॉल्व, ठीक है। आपको बस लेक्चर जो है वो सीक्वेंस वाइज देखने के हैं दोस्तों, लेक्चर स्किप मत करो। उसके बाद 64 में भी हमने विंटर 18 का एग्जाम्पल लिया है डिटेल्ड एस्टीमेट के ऊपर, ठीक है। जो भी फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है। लेक्चर नंबर 66 में भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लेक्चर अच्छे से देखने के हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में डिटेल्ड एस्टीमेट में आप महारत हासिल कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों 3.6 हम स्टार्ट करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल। उसमें हम देखेंगे रीबार क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका पर्पस देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हम 67 में देखेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूरा, उसका एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, वेट क्या होता है डिफरेंट बार का वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 68 में मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है रेनफोर्समेंट का, ठीक है। कितना लेंथ होता है, कुछ क्या होता है, बेंड का लेंथ किस तरह से हम निकालते हैं, स्लैब का हो या फिर कोई भी पार्ट हो उसका स्टील किस तरह से निकाला जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 3.7 में स्टील रिक्वायरमेंट फॉर फुटिंग, कॉलम, बीम, लिंटेल, छज्जा एंड स्लैब, डिटर्मिनेशन ऑफ रिबार क्वांटिटीज एज पर द IS 2502। ये हम पार्ट जो है लेक्चर नंबर 69 में देखेंगे। मतलब इसका मतलब क्या, देखो फुटिंग में किस तरह से स्टील डाला जाता है, कॉलम में किस तरह से स्टील होता है, बीम में, उसके बाद लिंटेल, छज्जा, स्लैब में किस तरह से स्टील डाला जाता है, उसकी क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं कि हमने कितना स्टील डाला है, वो सब कुछ हम 3.7 में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 69 में हम स्टील रिक्वायरमेंट, फुटिंग के लिए स्टील देखेंगे, रिक्वायरमेंट हर एक पार्ट के लिए कितना परसेंटेज होता है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है दोस्तों ये, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 70, उसमें हम स्टील रिक्वायरमेंट फॉर फुटिंग के लिए स्टील किस तरह से होता है वो डिस्कस करेंगे। पूरा हर एक पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 71 में एग्जांपल देखेंगे हम, आपको फुटिंग का स्टील दिया होता है और उसकी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने की होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी भी हम आपको फाइंड आउट करके दिखा देंगे किस तरह से
क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है फुटिंग की, ठीक है। उसके बाद 72 में लेक्चर में हम कॉलम का स्टील देखेंगे, कॉलम में किस तरह से स्टील होता है, ठीक है। उसके बाद लिंटेल का स्टील देखेंगे, किस तरह से लिंटेल का स्टील होता है, उसके ऊपर एग्जाम्पल में हम सॉल्व करेंगे। बीम का है यह, ठीक है, बीम एंड लिंटेल। तो बीम के ऊपर भी आपको एग्जाम्पल्स आने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, तो बीम का भी यहाँ पे आपको बीम में किस तरह से स्टील डाला जाता है, उसकी क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं, वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 74 में। 75 में एक और एग्जाम्पल लिया है बीम के ऊपर ही, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 76 में छज्जा में किस तरह से स्टील डाला जाता है वो देखेंगे, और लेक्चर नंबर 77 में छज्जा के स्टील की क्वांटिटी किस तरह से निकाला जाता है वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 78 में देखो यहाँ पे स्लैब में किस तरह से स्टील होता है, 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद स्लैब की क्वांटिटी किस तरह से निकाला जाता है उसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम 79 में हम पूरा डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों यह, ठीक है। लेक्चर नंबर 80 में RCC स्लैब आपको दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल ही है यह स्टील की क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखो 3.9 जो है अर्थ वर्क। तो ये पॉइंट जो है ये आइस स्कीम में देखो दोस्तों, ये एक नया टॉपिक था, पूरा चैप्टर ही नया था। 3.9 जो था वो अर्थ वर्क करके एक चैप्टर था आइस स्कीम में, 5th चैप्टर था, वो एज इट इज़ यहाँ पे इसी टॉपिक में डिटेल्ड एस्टीमेट में ही डाला है वो पॉइंट। तो इस तरह से जो के स्कीम का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आई स्कीम में जो 5th टॉपिक था वो पूरा टॉपिक यहाँ पे 3.9 में डाल दिया है इन्होंने, तो सिलेबस बहुत ही बढ़ा दिया है एज कम्पेयर टू आई स्कीम। तो आपको शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है दोस्तों, ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो 3.9 ये अपना के स्कीम का सिलेबस है, और आई स्कीम के अकॉर्डिंग ये टोटल यूनिट नंबर 5 था, ठीक है, अर्थ वर्क का, ठीक है। तो वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसमें हम देखेंगे अर्थ वर्क, उसकी क्वांटिटी किस तरह से निकाला जाता है, बर्न्स क्या होते हैं, कैनल्स क्या होता है, उसकी क्वांटिटी में देखेंगे हम मिड सेक्शनल एरिया, डिफरेंट टाइप के मेथड से वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अर्थ वर्क क्या होता है, ठीक है, अर्थ वर्क कटिंग किस तरह से होती है, फिलिंग किस तरह से होती है, उसके बाद उसके मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मिड सेक्शनल एरिया मेथड है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड है, प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड से और ट्रापेजोइडल फार्मूला मेथड से, ये 4 मेथड से, इनके ऊपर एग्जाम्पल भी आपको आ सकते हैं। तो ये सभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम मिड सेक्शनल एरिया मेथड देखेंगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मीन सेक्शनल एरिया मेथड हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वांटिटी अर्थ वर्क की क्वांटिटी हम निकालेंगे। एग्जाम्पल भी बहुत सारे लिए हैं, हर एक टाइप का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड से वो डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। उसके बाद ट्रापेजोइडल फार्मूला मेथड देखेंगे और उसके ऊपर भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यूनिट नंबर 3 का सिलेबस जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आपको समझ में आया कितना सिलेबस है, और हम एक एक वीडियो में पूरा सिलेबस आपको पढ़ा के आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सिलेबस है दोस्तों, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 30 मार्क्स के लिए। अगर ये टॉपिक आपने अभी स्किप किया तो आपको कभी ना कभी लाइफ में, अगर आप सिविल इंजीनियर होते हो तो आपको ये यूज़ करने का है, इसलिए इसे स्किप मत करो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से पूरा सिलेबस एक एक करके आप वीडियो देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने स्टडी अच्छे से किया, आपने एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छे से किया, तो आप ये 30 में से 30 मार्क अचीव कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और चैनल को ज्वाइन करो ताकि ये सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।